गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को क्लास 3 के इंग्लिश 1 की बुक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके होंगे जिनका नाम था द नेकलेस थीफ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिनका नाम है चैप्टर नंबर 2 का द पेपर बोट्स। द पेपर बोट्स का मतलब था कागज की कश्ती। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। The Nilima was only 10 years old girl। मतलब नीलिमा एक 10 साल की लड़की थी। Recently her father had been transferred to this place from Hyderabad। अभी अभी उनके पिताजी का ट्रांसफ़र रिसेंटली मतलब अभी अभी, और ट्रांसफ़र का मतलब होता है स्थानांतरित। मतलब उनके पिताजी का हुआ था हैदराबाद। It was only her second week। कुछ ही सप्ताह में she hardly knew anyone her। मतलब she hardly मतलब था हार्डली का मतलब था मुश्किल से, वो मुश्किल से यहाँ पे किसी को जान नहीं पा रही थी। In fact she had not seen any children of her age in the area whom she could make friend। इनफैक्ट मतलब वास्तव में उस जगह पे उनके एज का मतलब उसके उम्र का कोई बच्चा नहीं था जिससे वो दोस्ती कर सकती थी। इट वाज संडे का दिन था। सी हैड बीन एडमिटेड इन ए गुड स्कूल। उसका एडमिशन मतलब नए स्कूल में हुआ। सी वाज टू अटेंड स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब वो अगले दिन स्कूल अटेंड का मतलब था उपस्थित होना। वो अगले दिन स्कूल उपस्थित हुई। So she busied herself in putting her bag in order। वो बस के साथ स्कूल गई। She had to work hard because she had missed a few class। बट उसका जो होमवर्क था वो हार्ड हो गया था, कठोर हो चुका था, क्योंकि उसका जो कुछ क्लास था वो मिस हो चुका था। सी लाइकेड द कॉलोनी। वो कॉलोनी को पसंद करते थे। इट वॉज ए वेल कीप्ड कॉलोनी विथ बिग एंड मैग्निफिकेंस। उसका कॉलोनी बहुत बड़ा था और मैग्निफिकेंस कौन था, शानदार या खूबसूरत घर था। द ओनली थिंग्स सी डिड नॉट लाइक अबाउट द एरिया वॉज डैट सी हैड नॉट वी फ्रेंड एनी वन हेयर। मतलब उसको उस कॉलोनी में कुछ चीज़ पसंद नहीं था जो उनके एज का जो दोस्ती कर सकते जिसके साथ। सो ही रिमेंबर हर फ्रेंड इन हैदराबाद। वो अपने हैदराबाद के दोस्त को याद कर रही थी। सी हैड सीन ओनली वन बॉय इन द रिसेंटली। उनका एक ही दोस्त था जो उनके रिसेंटली मतलब पड़ोस में एक दोस्त था। हिज फेस ऑलवेज रिमेंबर सीरियस। उसका फेस जो चेहरा था रियली सीरियस था। सीरियस मतलब वास्तव में सीरियस था। सी आईज ऑलवेज सोन लाइक द इम्प्रेंस। उसका जो आँख था वो इम्प्रेंस का तो अंगार जैसा था। सी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड हिम। बट वो उससे दोस्ती करना चाहती। बट ही वॉज एफ्रेड ऑफ हिज डिमेनर। बट वो उसका वो डिमेनर मतलब था आचरण था। इट वॉज क्लाउड। बारिश मेघ लगी हुई थी। एज द फिनिशड अरेंज हर बैग। उसने वो अपना काम को फिनिश करके बैग में रख ली थी। सी सो थ्रू द विंडो। और वो खिड़की के पास गई और खिड़की को खोली। इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही थी। सी सैट नियर द विंडो। वो विंडो के पास खिड़की के पास खड़ी हो गई। सोन इट रेनेड कैट एंड डॉग। वहाँ पे से वो देख रही थी बिल्ली और कुत्ते को। ट्री फेयर वाशेड क्लीन। अब पौधा जो वो बारिश से साफ हो चुका था। हाउस वेयर वेट। घर जो थे वो भीग गया था। द रोड वेयर फिल्ड विद द वाटर। रोड पे पानी भर चुका था। वाटर ऑन द ग्राउंड बिगिनिंग टू फ्लो एट ग्रेट स्पीड। अब पानी जो क्या था वो ग्राउंड पे बहुत तेज गति से बह रहा था। एज अ रेन स्लो बेड। अब फिर कुछ देर बाद बारिश स्लो हो गई थी। सी हैड एन आइडिया टू इंजॉय हेयर सेल्फ। उसने कुछ आइडिया सोची और वो एंजॉय करना चाहती थी खुद से। सी स्टूड 2 पेजेस फ्रॉम हर नोटबुक एंड मेड पेपर बोर्ड। और उसने वो अपने नोटबुक से 2 पेपर को ली और एक
कश्ती को बनाई। सी वॉल्केड ऑन टू द स्ट्रेट, अब वो गली में गई। द रेन हैड कम्प्लीटली स्टॉपेड बाय नाउ, उस समय बारिश रुक गया था। सी लेट वन हर बोट गो ऑन द शिफ्टेड करेंटली ऑफ वाटर, वह एक बोट को बना कर ले गई और पानी में वो शिफ्ट के रखी। एज इट सेलेड विथ वाटर हर आइज चेजेड इट एज सी रेसिड हर साइड, और वह उस जगह पे से वो नाव का रेस करने चलने लगा। सी वाज द बॉय स्टैंडिंग डाउन द करेंट, उस जगह पे लड़का खड़ा था। हिज फेस वाज सीरियस एज यूजुअल, उसका जो फेस था वो सीरियस था और यूजलेस का मतलब था सामान्य था। एंड हिज आई वेयर ए फेरी, और उसका जो आँख था वो क्रोधित का, फेयरली का मतलब था क्रोधित। Usually and his eye were as fairly as in brain as embarrassed, मतलब फेयरली का मतलब था क्रोधित, उसका जो आँख था वो क्रोधित था। एंड इम्प्रेस मीन्स अंगार जैसा बना था। सी वाज फ्राइटनेड दैट ही कुड टेक द बोट, और उसने क्या क्या वो फ्राइटनेड का मतलब होता है भयभीत होकर उसने बोट को उठा लिया। एज द बोट पास बाय द बॉय, वो बोट था उस लड़के के पास से गुजर रहा था। इट टर्न इट अपसाइड डाउन एंड ड्रोव इट इन वाटर, पानी में जा रहा था। द बॉय वॉज लुकिंग एट इट, लड़का देखा उसको। ही कम नियर इट स्टॉपेड, और उसने रुका। ओवर इट एंड पिकेट इट अप, और उसने उसको उठा लिया। सी क्लीनेड इट विथ हिज क्लोथ, उसका कपड़ा वो साफ था। नीलिमा वाज वाचिंग हिम, उसने नीलिमा उसको देखी। सी वाज अफ्रेड दैट ही हैड लॉस्ट हर बोट, उसका जो नाव था वो लॉस्ट हो चुका था। बट द बॉय बाल्केड अप टू हर, वहाँ पे लड़का वो खड़े था। ही हैंडेड ओवर द बोट, उसने अपने हाथ में बोट को लिया हुआ था कश्ती को। टू हर एंड सेड यू आर न्यू टू दिस प्लेस, उसने उसको पूछा क्या तुम इस जगह पर नहीं हो। यू वांटेड टू बी फ्रेंड मी, मतलब उसने बोला क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते। डोंट डू नॉट यू। नीलिमा नोट डेल्ट इन एफ्रीमेटिव एज एफ्रीमेशन का मतलब होता है समर्थन। नीलिमा नोटेड इन एफ्रीमेशन एज ही टुक द बोट, उसने उसको समर्थन किया, बोला बोट देने के लिए। देन सी हेल्ड आउट द अदर बोट फ्रॉम हिज एंड सेड, फिर दूसरे बोट को देखा। इट्स फॉर यू, उसने लड़का ने कहा तुम्हारा बोट है। द टू चिल्ड्रन लुकेड एट ईच अदर, मतलब दोनों बच्चे एक दूसरे को देख रहा था। एंड लगेड हेयरली, उसने देख के हंसने लगा। और नीलिमा हैज़ फाउंड एज हर फर्स्ट फ्रेंड इन द न्यू प्लेस, इस तरह से नीलिमा ने उस नई कॉलोनी में एक अपने दोस्त को बना ली। इस तरह से आप लोग का भी अंडरस्टैंडिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को आप लोग घर पे याद करेगा। और इसके बाद हम आप लोगों को वर्कशीट कंप्लीट करवा रहे हैं। वर्कशीट कंप्लीट कराने का सबसे पहले हमें लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है। जैसे वाज ओनली 18 ईयर ओल्ड गर्ल्स, कौन था? नीलिमा था, नीलम था, नीतू था, कौन था इसमें? तो जिसमें जो उसमें टिक लगा देना, नीलिमा है तो नीलिमा में टिक लगा देना ऑप्शन ए में। दूसरा क्वेश्चन है इट वॉज वेल केप्ड विथ बिग एंड मैग्निफिकेंस, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही बड़ा। क्या था? फ्लैट था, अपार्टमेंट था, कॉलोनी था। क्या था इसमें? ऑप्शन ए में फ्लैट, ऑप्शन बी में अपार्टमेंट, ऑप्शन सी में कॉलोनी। ऑप्शन सी कॉलोनी था, इसलिए कॉलोनी में टिक कट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉयज फेस ऑलवेज रिमेम्ड, बच्चे का फेस ऑलवेज क्या किस तरह से दिख रहा था? हैप्पी दिख रहा था ए में, ऑप्शन ए में हैप्पी, ऑप्शन बी सीरियस, सी सैड। तो उस वाई का फेस क्या था? सीरियस था, इस पर बी में टिकट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द हैड कम्प्लीटली स्टॉपेड बाय नाउ, उस जगह पे क्या रुक गया था? बॉय
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोट, ऑप्शन सी रैन। द हैड कम्प्लीटली स्टॉप्ड बाय नाउ, उस समय में क्या रुक चुका था, तो बारिश रुक चुका था। सी रैन में टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द गिवन वर्ड, इस वर्ड को देख के इसमें यूज करना है। सो फर्स्ट में लिखा हुआ नीलिमा हैड बीन एडमिटेड इन ए गुड, क्या था वो, स्कूल, तो इसलिए स्कूल में ये स्कूल है, इसमें 1 लिखेंगे। दूसरा नीलिमा लाइकेड द, क्या वो पसंद कर रही थी, कॉलोनी, विंडो, सीरियस, प्लेस, कॉलोनी, कॉलोनी में टिक आउट करेंगे कुछ 2। तीसरा द बॉय फेस ऑलवेज रिमेमेंट, क्या था लड़के का फेस हमेशा वो सीरियस था, इसमें ऑप्शन ये 3। उसका द बॉय सेट नियर द, लड़का कहाँ पे था, नियर द विंडो, प्लेस विंडो, तो विंडो में टिकट करेंगे ये 4 और 5 में यू आर न्यू टू दिस प्लेस, 5 में टिकट करेंगे। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करें इसे सी में क्वेश्चन आंसर करना है इसका। इसमें लिखा हुआ आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नीलिमा, नीलिमा कौन थी, तो नीलिमा वाज, इसके लिए इसका आंसर है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में आप यहाँ से टिकट करेंगे, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक टिकट करेंगे गर्ल्स, ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकेंड आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में वॉन डिड द सी इन द रिसेंटली, उसके पड़ोस में कौन था, तो इसके पड़ोस में एक इसका आंसर टिकट करेंगे, जहाँ से हर सी से टिकट करेंगे, सी से टिकट करेंगे, इसका यहाँ तक टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन हाउ वाज दैट बॉय, लड़का कैसा था, तो आंसर इसका लगाएंगे तीसरा का बॉय। फिर उसके बाद लगाएंगे इसका आंसर, यहाँ से लगाएंगे फेस इम्प्रेम्स तक इसका टिक आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आंसर इसका 3 का पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड सी डू विथ हर बोट, वो बोट के साथ क्या कर रही थी, इसका आंसर लिखेंगे 4 में, सी यहाँ से टिकट करेंगे वाटर, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 4 पेज नंबर 9 का, ये आंसर नंबर 10 का, ये आंसर नंबर 4। आंसर 5 हाउ डिड नीलिमा फाइंड हर फर्स्ट फ्रेंड, उसने पहला दोस्त किस तरह से बनाई थी, तो इसका आंसर लिखेंगे नीलिमा से लेके यहाँ तक नोट करेंगे आंसर नंबर 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका। पेज नंबर 9 और 10 में टिकट करके उसको बुक पे आप अच्छे से पढ़ के ध्यान से देखिएगा और उसको फिर कंप्लीट करेगा। उसका नेक्स्ट में है मेक द अपोजिट वर्ड, डी में मेक द अपोजिट, मतलब अपोजिट का मतलब उल्टा, ये उल्टा शब्द लिखना। रिसेंटली का उल्टा क्या बनेगा, सोन का क्या बनेगा, मैग्निफिकेंस का क्या बनेगा, फ्रेंड का क्या बनेगा, वेट का क्या बनेगा, एफर्मेटिव का क्या बनेगा, इसका उल्टा लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब अभी अभी, इसका लिखेंगे रिसेंटली का लेटरली लिखेंगे। उसका दूसरा में फ्रेंड का इनिमी, तीसरा सोन लेटर, नेक्स्ट में फेट ट्राई, नेक्स्ट में मैग्निफिकेंस का लिखें चीप, नेक्स्ट एफर्मेटिव का लिखेंगे निगेटिव। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पेज लिखेंगे हम। नेक्स्ट पेज में ग्रामर में है, इसमें लिखा हुआ पंचुएट द फ्लोइंग पेजेस, इस पेज को आपको पढ़ना है खुद से, और इसमें फुल स्टॉप और जहाँ पे वो गलत है स्मॉल लेटर उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट में है यहाँ, नेक्स्ट में फॉर्मेटिव असाइनमेंट, इसमें लिखा हुआ सेलेक्ट एप्रोप्रिएटिव वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक, सही क्रियाओं का चयन करिए और रिक्त स्थान को भरना है। इसमें सही का टिकअप करना है। सब वेल का क्या होगा, रिंग या टिक, तो रिंग होगा तो रिंग में टिकट करेंगे। क्लॉक का क्या होगा, टिक या रिंग, टिक, तो क्लॉक में टिकट करेंगे। बर्ड्स क्या करता है, वर्ड्स का फ्लाई या रन, फ्लाई में टिकट करेंगे।
बोट, बोट का क्या हुआ? सेल या फ्लैट, फ्लैट हुआ तैरता है बोट, फ्लैट में टिकअप करेंगे। फ्लावर, फ्लावर का क्या होगा? ब्लूम या फ्लाई, ब्लूम में टिकअप करेंगे, खिलता है फूल। पेंसिल, पेंसिल से क्या करते हैं हम लोग? लिखते या पढ़ते हैं, तो लिखते हैं इसमें रेड, राइट, तो राइट में टिकअप करेंगे। और बाकी टू में आप इसको खुद से बनाइएगा। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको घर पे इसको अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी ट्रू फॉल्स जितने भी वर्कशीट कंप्लीट किए सबको अच्छे से फिर बनाने के बाद इसको घर पे अच्छे से याद करिएगा।